आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 हमारा है कागज ने दिया सबक। कागज ने दिया सबक। इस लेसन में क्या है आपका कि एक बच्चा है वो कागज की बहुत ज्यादा बर्बादी करता है और कागज ने उसे उसका अच्छे से यूज में लेना कागज को सिखाया है। तो देखेंगे कि उसने कैसे सबक सिखाया उस बच्चे को। अब देखो आपका लेसन है 7। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कागज की बर्बादी करता था। उसकी आदत में सुधार तब आया जब कागज ने खुद उसे अच्छा सबक सिखाया। ये क्या है, एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने कागज बहुत ज़्यादा बर्बादी करता था कागज की, और कागज ने उसे सबक सिखाया। अब देखो अधीश 8 साल का लड़का था। वह तीसरी कक्षा का विद्यार्थी था। वह कागज की बहुत बर्बादी करता था। जब चाहे कागज को फाड़ता और इधर उधर गिरा देता। यदि उसकी लिखावट अच्छी न होती तो वह पूरे पेज को ही नष्ट कर देता। वास्तव में उसे कागज की कोई कदर नहीं थी। अब जो ये अधीश नाम का लड़का है ये कितने साल का था? 8 साल का था। और कौन सी क्लास में? तीसरी कक्षा में पढ़ता था। अब वो क्या है, कागज बहुत ज़्यादा बर्बाद करता था, बहुत ज़्यादा खराब करता था कागज को, व्यर्थ में जाने देता कागज को। अब अगर उसका क्या है, एक तो वो कागज को फाड़ देता, इधर उधर गिरा देता, फाड़ा और गिराया, इधर कभी उधर गिरा दिया, एक तो कूड़ा करता और ऊपर से कागज को भी बर्बाद करता। और उसकी अगर लिखावट में थोड़ी बहुत गलती आ जाती तो फिर वो पूरे कागज़ को ही नष्ट कर देता, यानी फिर से उसको फाड़ देता। तो ऐसे क्या है वो, मतलब वास्तव में हकीकत में क्या है, वो बहुत ज़्यादा कागज़ की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, कागज़ को मान्यता नहीं देता था। उसके माता पिता और बड़ा भाई बहुत समझाते। उसके जो माता पिता है और उसका जो अधीश का बड़ा भाई है वो उसको समझाते। वह उनसे वादा करता, यानी कि ये जो अधीश है ये वादा करता उनसे, परंतु अगले वादा करता कि वो नहीं फाड़ेगा, कागज़ को बर्बाद नहीं करेगा, परंतु अगले ही दिन फिर वही काम करता। एक दिन की बात है, छात्रों को घर में सुलेख लिखकर लाने को कहा गया। सुलेख लिखना, निबंध लिखना होता है ना, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखते हैं सुलेख। तो क्या है, वह 2 पंक्तियाँ लिखता, लिखावट साफ न होने पर कागज फाड़ डालता। इस तरह उसने 8-10 पेज फाड़ डाले। अब आगे देखो वो क्या है, जब वो स्कूल में एक दिन उसको टीचर ने क्या दिया, सुलेख दिया। सुलेख अच्छे अच्छे लिखाई में लिखा जाता है, वो दिया। तो वो क्या है, 2 पंक्तियाँ लिखता, 2 लाइनें लिखता। अगर उसकी लिखाई खराब हो जाती तो वो क्या है, उसको कागज़ को फाड़ देता। ये देखो कितने कागज़ इसने बिखरा रखे ना इधर, और ये और भी फाड़ फाड़ के गिरा रहा है। तो क्या है, लिखावट उसने कितने पेज फाड़ दिए, 8-10 पेज फाड़ डाले। जब माँ ने देखा पूरे कमरे में फटे हुए कागज़ ही कागज़ पड़े हैं तो वह अधीश पर बरस पड़ी, यानी गुस्सा करने लगी। अधीश यानी ये जो बच्चा है ये कागज़ फाड़ रहा है, इस पे इसकी माँ गुस्सा करने लग गई। बस फिर क्या था, अधीश लगा रोने बिखलाने और रो रो कर पूरे घर को सिर पर उठा लिया और अंत में सो गया। जब माँ ने उसको डांट लगाई तो वो क्या है, रोने लगा ज़ोर ज़ोर से, और पूरे घर को, यानी कि पूरे घर को सिर पे उठाने लगा कि बहुत ज़ोर से पूरे घर में आवाज़ करने लगा, और फिर अंत में क्या है, रो रो के वो सो गया। अब देखो आगे क्या है, रात को सपने में देखा कि उसने जो कागज़ फाड़े थे वे सब अचानक उठे और उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह घबराया नहीं और अपने बचाव में कहने लगा, अरे तुम सब मेरी ओर इस तरह क्यों आ रहे हो, जाओ यहाँ से। अब वो कागज़ थे, वो क्या है, ये सो गया था बच्चा, अधीश सो गया था, तब तो उसके सपना आया कि सपने में क्या है, जो कागज़ उसने फाड़े थे ना, वो कागज़ वो खड़ा था तो उसके चारों तरफ आने लग गए। और जब ये जो अधीश है ये घबराया नहीं, डरा नहीं उनसे, और बचाव के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बोला कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, इस तरह क्यों कर रहे हो, और जाओ यहाँ से। उन कागज़ों के बीच से कुचला हुआ एक कागज़ आगे बढ़कर कहने लगा, अधीश देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब हम कागज़ को क्या है, ऐसे सब इसे मोच के सारा गिरा देते हैं ना साइड में, तो ऐसे ही उसने गिरा रखे थे बना बना उनका गोला और गिरा दिए नीचे। ऐसे क्या है, वो बोला कि एक जो कागज़ था बिल्कुल ऐसे मुरझाया हुआ सा कुचला हुआ कागज़ आया, और अधीश को बोला कि तुमने देखो मेरा क्या हाल कर दिया है। उसी को क्या हो रहा था, कागज़ को दर्द हो रहा था। अधीश उसे देखकर हंसा और बोला, अरे पिचकू अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता। वो कागज़ को बोल रहा है कि अरे पिचकू, उसका नाम क्या लिया, पिचकू, तुझे दर्द हो रहा है तो क्यों डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहा। ये देखो ये अधीश खड़ा है और ये कागज़ चारों तरफ से इसके घूम रहे हैं और इससे बातें कर रहे हैं।
सपने में बातें कर रही है ये। देखो, तभी दूसरा फटा हुआ कागज अपनी व्यथा लेकर आगे बढ़ा और कहने लगा। व्यथा यानी अपने बारे में बताने लगा। दुख होता व्यथा, अपना दुख सुनाने लगा। तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब जो दूसरा कागज था वो बोला कि तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। अब कागज तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़े, वो तो हमें शिक्षा दे रहे, पढ़ाने के लिए काम आ रहे हैं ना। और वो बोल रहा है कागज कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। अधीश ने लापरवाही से हाथ हिलाया, तभी वहाँ पड़ी हुई किताब चिल्लाई, देखो मेरे किनारे मुड़कर तुमने मुझे भी कष्ट पहुँचाया, कितना दुख पहुँचाया है। अब जो ये किताबें होती हैं इसके कोने तुम मोड़ते रहते हो ना, उसी तरह ये क्या दे रखा है कि जो अधीश है ये बच्चा भी क्या करता है, वो अपनी किताबों की लापरवाही से इधर उधर गिरा देता है, वो फाड़ जाती है। तो उसे क्या है, किताबों को भी कष्ट होता है, दर्द होता है, दुख होता है उनको भी। अब देखो, अधीश उसकी हंसी उड़ाने लगा उस किताब की। अच्छा, तुम्हें भी कष्ट होता है, आओ तुम्हें भी दवाई लगा दूँ। अब ये अधीश है उसका मजाक बना रहे ना उस किताब का कि तुम्हें भी दर्द हो रहा है क्या, आओ भी तुम्हें भी दवाई लगा दूँ। अंत में एक बड़ा सा कागज जो सबका सरदार लग रहा था सामने आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, अधीश, हम सब ने अपना दुखड़ा तुम्हें सुनाया, अब हमारा निर्णय भी सुनो। तुमने हमें तंग कर दिया है, इसलिए हम सब तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं। ऐसा कहकर सब चले गए। अब वो जो कागजों का सरदार था वो आया और अधीश से बोला कि तुमने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। तो निर्णय यानी उन्होंने भी सोचा, क्या सोचा कि ये जो अधीश है उनको तंग करता है, कागजों को और किताबों को तंग करता है, तो किताबें और जो कागज है वो क्या है, इसको बोले कि हम तुम्हारी दुनिया से दूर चले जाएंगे, यानी कि तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और ऐसा कहकर वो चल दिए वहाँ से। तभी अधीश को पापा की आवाज़ सुनाई दी। वे उसे बुला रहे थे। वह स्वप्न में ही पापा के पास पहुँचा और देखा उसकी माँ बिस्तर पर लेटी है। पापा ने अलमारी से कुछ रुपए निकालकर अधीश को देते हुए कहा, तुम डॉक्टर के पास जल्दी जाओ, उन्हें बताना है कि माँ को 103 डिग्री का बुखार है और उल्टियाँ भी हो रही है, तब वे दवा का नाम लिख कर देंगे, तुम वह दवा खरीद कर जल्दी लौट आना। अब देखो, सपने में क्या हुआ उसके साथ, अधीश के साथ। वो कागज़ तो चले गए उसकी ज़िंदगी से। अब जो अधीश है उसको उसके पापा की आवाज़ सुनाई दी, उसके पापा उसको बुला रहे। वो जाके और अपने पापा के पास गया ना, तो उसने देखा कि उसकी माँ है, जो ये अधीश की माँ है, वो बिस्तर पर लेटी हुई है और उसके पापा ने अलमारी से कुछ पैसे निकाल के दिए अधीश को और बोले कि तुम जाओ डॉक्टर के पास और उनको बताना कि माँ को क्या है, 103 डिग्री का बुखार है, 103 डिग्री बुखार हो गया और उल्टियाँ भी आ रही है। तो वो तुम्हें एक पैसे दोगे तो वो दवाई लिख के देते हैं ना, तो वैसे ही वो एक कागज़ पे दवाई लिख के देंगे आपको और उससे वो दवाई खरीद के जल्दी से लेके आना। अब देखो, अधीश भागकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने कागज़ पर दवा का नाम लिख दिया। वह दौड़कर केमिस्ट की दुकान पर पहुंचा और दवा का पर्चा देने के लिए जेब में हाथ डाला। यह क्या, जेब में पर्चा नहीं था। वह बेचैन हो गया। उसने तुरंत दूसरी जेब टटोली, परंतु वहाँ भी रुपए गायब हो चुके थे। सचमुच कागज उसकी दुनिया से तंग आकर जा चुके थे। अब देखो, वो सपने देख तो रहा है, वो सपना, पर सपने में क्या, डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर से उसने दवाई का नाम लिखवाया और वो केमिस्ट यानी कि जो दुकानदार होते हैं ना, ये दवा बेचने वाली दुकानें होती है, उनको बोलते हैं। और वहाँ पे जाके वो जब वो उस पर्चे को निकालने के लिए, यानी कि वो लिखे दी थी ना दवाई उस कागज़ पे, वो कागज़ निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो वो कागज़ उसकी जेब में नहीं था। और जब दूसरी जेब देखी उसने, तो उसमें भी वो जो पैसे थे कागज़ के वो भी गायब हो चुके थे। अब वह रोने लगा। उसने चिल्लाकर कागज़ को वापस बुलाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही रुक गई। वह कहना चाहता था, अब मैं कभी कागज़ की बर्बादी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी आँखें खुल गई है। तो अब देखो, जो बच्चा है वो क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। तो वो सपने में चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ गले से बाहर नहीं निकलती। कई बार होता है ना, सपने में हम चिल्ला रहे होते हैं और आवाज़ नहीं निकलती, वैसे उसके साथ हुआ। और वो क्या कहना चाहता था, वो क्या कह रहा था, मतलब उसकी आवाज़ नहीं निकल रही, पर वो क्या कहना चाहता था कि मैं कागज़ की बर्बादी नहीं करूँगा, कागज़ को नष्ट नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। कागज़ों से वो माफ़ी मांग रहा है और आँखें खुल गई, यानी कि अब उसको समझ में आ गया।
सचमुच अधीश की आंखें खुल चुकी थी। वह जाग गया और उसने प्रण किया कि अब वह कागज और जैसी अमूल्य चीज को कभी भी बर्बाद नहीं करेगा। अब जो अधीश था वो उस सपने से जागा, आंखें खुली उसकी, तो उसने प्रण लिया, यानी कि उसने संकल्प कर लिया, उसने निर्णय ले लिया कि अब वो क्या नहीं करेगा, कागज जैसी अमूल्य यानी कि जिसका कोई मूल्य ना हो, अनमोल, उस चीज़ को कभी वो बर्बाद नहीं करेगा। इसके लेखक कौन है? अरिजित गोयल। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। अब इसके शब्दार्थ देखो, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। और इसके शब्दार्थ देखो, बर्बादी, तबाही या विनाश, नष्ट, समाप्त, वास्तव, सचमुच, सुलेख, सुंदर लेख, पंक्तियाँ, लाइनें, स्वप्न, सपना, व्यथा, दुखड़ा, कष्ट, पीड़ा, निर्णय, फैसला, केमिस्ट, दवा बेचने वाले की दुकान, जो मेडिकल बोलते हैं ना उनको, प्रण, संकल्प, अमूल्य, अनमोल। और ये आपके मुहावरे दिए हैं आपके इस लेसन में 3। बरस पड़ना, गुस्सा करना, घर को सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, आंखें खुलना, समझ आ जाना। आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लेना और इस जो लेसन मैंने पढ़ाया है इसकी रीडिंग कर लेना। और हमें क्या है, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कागज हमें व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। कागज क्या है, अनमोल है। और जो आप पढ़ाई करते हो उसमें भी आपको ये शिक्षा देते हैं ना कि आप लिखते हो तो कितनी मतलब आपको पढ़ाई होती है इससे, तो हमें इसका व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए।